हाय फ्रेंड्स, मैं राम सर सबका टीडीयूपी पर करता हूं स्वागत। आज एक लाजवाब सेशन स्टार्ट अभी होगा। उससे पहले आप लोग जरा ध्यान देंगे भाई, ये जो सेशंस हम चला रहे हैं ना, ये टोटल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? और आप लोगों को यदि सिलेबस का चाहिए कि आप सर सिलेबस को करवाइए कंप्लीट, तो आप उसके लिए भी आप लोग हाँ या ना बोले, यानी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और इस टाइम का ये जो प्रैक्टिस सेशन हम चला रहे हैं ना, तो ये इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। और आप लोग जरा करें हमें सपोर्ट, ठीक है? हाँ, चल लगाइए पहला क्वेश्चन आज का। बहुत सुपर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया बनेगी। रेट है 5%, 6%, 6.75% एंड 7.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। रेट की गणना सदैव प्रिंसिपल पर की जाती है। और जो अपना एस आई होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। तो कह रहे 1800 रुपया है, 10 वर्ष में कितना हो गया, 27 हो गया। तो 1800 से 2700 का जो रास्ता तय हुआ है वह 900 से तय हुआ है। यानी कि 10 वर्षों में कितना बढ़ा है, 900। यानी 10 वर्ष में 900, 900 में 10 का भाग देंगे, 90 रुपया निकल जाएगा। कितने का, 1 साल का निकल जाएगा। यह जो 90 रुपया है, अब रेट निकाल लेंगे किस पर, प्रिंसिपल पर निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 1800 है, इंटू 100 पर कितना, ये 2 जीरो से कैंसिल, 18×5 = 5%। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चल गई क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, इक्वेशन है ये, समीकरण है। कह रहा है द्विघात समीकरण जिनके मूलों का योगफल -2 और मूलों का गुणनफल -4 है। ठीक है, इक्वेशन पूछ लेता है ये। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दिया है वह दिया है आपका -2। और आगे जो है उनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का क्या दिया है यहाँ पर वैल्यू, वह दिया है -4। तो जो इक्वेशन होता है वह क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस क्या होगा अपने बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है यहाँ पर मूलों का गुणनफल यानी क्या होता है अल्फा इंटू क्या होगा अपना यहाँ पर बीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा अपना 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी प्लस क्या होगा अपना यहाँ पर 2, ये एक्स आएगा 2x हो जाएगा यहाँ पर ही। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर क्या होगा अपना ये 0। यदि कोई ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4 = 0, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा भाई, सेकेंड। आइए सर, चलिए लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 भाग पुरुष हैं और शेष क्या है, महिलाएं हैं। पुरुषों में 40% क्या है, विवाहित है। अंततः विवाहित महिलाओं का परसेंटेज कितना है, 50%, 40%, 45%। और इनमें से कोई नहीं। तो जरा ध्यान देंगे, जो आपकी सिटी है उसकी पॉपुलेशन कितना दिया है, 9000 और 5/9। 9000 का 5/9, 9 से 9 कैंसिल, 1000 गुने 5 क्या हो गया, 5000। 5000 क्या हो गए पुरुष। अब कह रहा है जो 5000 पुरुष है उसमें से कह रहा है 40% क्या है, शादी हुआ है। तो 5000 का क्या निकालेंगे हम लोग, 40%। ठीक है, क्या निकल जाएगा, 2000। क्या हो जाएगा, 2000। यानी कि जो मेल हैं और जिनकी शादी हुई है कितने हो गए, ये 2000 हो गए। अब भाई 2000 पुरुष की शादी किससे होगी, 2000 महिलाओं से होगी। फीमेल कितने होंगी भाई, आप जरा ध्यान देंगे, 5000 अपने मेल हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी अपना, ये 4000 हो जाएंगी। ठीक है भाई, अब फीमेल जो है 4000 है, पुरुष कितने हैं, 5000 है। 5000 पुरुषों में 2000 पुरुष की शादी हो चुकी है। किससे होगी भाई, 2000 महिलाओं से होगी। तो 2000 भाई सीधे 50% हो गया। तो 2000 शादी हुआ है किसका,
महिलाओं का 4000 में से तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 25 बार में 25 गुना क्या होगा 50%। यदि कोई ऑप्शन है वो परम सत्य जवाब है। ठीक है, यदि अच्छे तरीके से करेंगे पढ़ाई तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन भाई सर नेक्स्ट। बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है एक इसी कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करे तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है, अतः सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। 10 दिन, 9 दिन, 12 दिन और 15 दिन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए वर्क एंड टाइम तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में कम से कम 3 क्वेश्चन आने वाले भाई। तो 3 क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग, यानी 2.5 2 5 यानी ढाई ढाई 7.5 नंबर का जुगाड़ होगा। इसलिए वर्क एंड टाइम पर अच्छा सा आप लोग फोकस करें और अच्छी सी करें तैयारी। आइए चलते हैं ए और बी। जो ए है और बी है, ए और बी की क्षमता को निकालेंगे। क्षमता को निकालने के लिए दिन और काम का होना अनिवार्य है। ए करता है 12 दिनों में और बी करता है 20 दिनों में, तो इनका एलसीएम लेंगे, वहीं क्या होता है टीडब्ल्यू टोटल काम होता है, ये हो जाएगा 20 बड़ी संख्या, इसमें से 3 20 3 क्या होगा 60, 12 पंजे 60, 20 3 60। अब कंडीशन यह कह रहा है कि ए प्लस बी एक साथ मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं और वे 5 दिन काम करते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, ए की क्षमता कितनी हो गई भाई 5 यूनिट पर डे होता है, बी की कितनी हो गई 3 यूनिट पर डे, यानी क्या होगा ये सभी दोनों मिलकर एक दिन में क्या करेंगे 8 यूनिट काम करेंगे ईमानदारी के साथ एक दिन में। तो कह रहा है 5 दिनों में, अगर यहाँ पर हमें 5 डेज का निकालना होगा तो क्या होगा यहाँ पर 8 गुने 5 क्या होगा यहाँ पर 40 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम है 60 यूनिट, 40 यूनिट काम होगा, बचा कितना अपना 20 यूनिट। इसी 20 यूनिट काम को सी, एक थर्ड पर्सन यानी तीसरी पार्टी सी है, वह 3 दिनों में करती है। यह काम है 20 यूनिट और 3 दिनों में करेगी, तो क्या निकल जाएगा कैपेसिटी निकल जाएगा, कैपेसिटी यानी क्षमता निकल जाएगा किसका सी का। अब कह रहा है सी अकेले उसी काम को, काम कितना है 60 काम है, उसी काम को करेगा अपनी क्षमता के साथ 20/3 क्षमता के साथ 3 चला जाएगा ऊपर नीचे आएगा 20, ये होगा 20 से 3 या 60, 3 से 3 तरीके 9 दिन। यदि कोई ऑप्शन है वही क्या होगा परम सत्य जवाब है। ठीक है भाई, एक बार सभी बच्चे जोर लगाकर सेशंस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, कि मैं और खतरनाक क्लास ले सकूं। आइए सर चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है, कह रहा है 5214 रुपया एबीसी में बांटे गए, जिससे ए जो है बी से 25% और सी से 20% अधिक पाता है, तो ए को मिलेंगे 1633 रुपए, 1493, 1632 और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, यानी ए की तुलना एक बार हुआ है बी से, बी की तुलना ए का ही तुलना हुआ है सी से। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इनको रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होगा, ये ए रेशियो बी की वैल्यू यदि फाइंड करते हैं तो जो ए है, ए कह रहा है बी से 25%, 25% अधिक, यानी 25% क्या होता है 1/4 अधिक होगा क्या होगा 5 और 4, यानी ए का क्या हो जाएगा 5 और बी क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर 4 यानी 4 हो जाएगा। तो फिर आगे ए और सी का जो रेशियो है वह कह रहा है कि जो ए है सी से 20% अधिक, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है 1/5 यानी 6 और 5, ये क्या होगा 6 और 5। कंडीशन ये होते हैं कि देखेंगे ये जो ए नहीं है, ए को ही क्या करना पड़ेगा हमें कॉमन करना पड़ेगा। ए को कॉमन करने के लिए ऊपर क्या करेंगे 6 से करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे क्या करेंगे 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6 पंजे होगा यहाँ पर 30 और 6 चौक क्या होगा यहाँ पर 24 और ये भी हो जाएगा 30 और क्या होगा यहाँ पर 25। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ए की रेशियो क्या होगा यहाँ पर 30, बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर 24, देन सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। और फिर आगे कह रहा है तो आप क्या करें, यहाँ से जब रेशियो आपने फाइंड कर लिया है बना लिया है तो आप यहाँ से जवाब निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं कैसे। ए का पूछा है, जिसका पूछा जाएगा भाई वह अंक हो जाएगा ऊपर और क्या होगा नीचे सबका अनुपाती योग 30 20 50, 50 20 70, 5 75, 4 क्या होगा 79 यानी 79। और एक कितना रुपया दिया है, ये दिया है 5214 रुपया। ठीक है भाई, हाँ आइए चलते हैं देखेंगे अब। कल थोड़ा सा
कैलकुलेटेड पार्ट है। अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर 7 को हम लोग 52 से देखेंगे कि कितना गुना है, तो ये 7 8 56, नहीं 7 7 49, अगर 7 टाइम लेंगे तो 7 7 49, 7 9 63, 6 49 6 55, लेकिन क्या है यहाँ पर ये 52 नहीं जाएगा। यदि इसको 6 बार लेते हैं, अगर 6 बार लेते हैं तो इसको बढ़ा देंगे हम 80, 80 6 क्या होगा, 8 6 48, यानी 480, घटाएंगे 6, 474, यानी 6 बार में क्या होगा यहाँ पर ये क्या होगा यहाँ पर 474, ठीक है। अब 474 में माइनस करेंगे 521, यानी 474 क्या बचेगा ऊपर अपना 26, 26 और 21 क्या होगा यहाँ पर 47, क्या होगा यहाँ पर 47 और यहाँ पर 4 है, तो क्या क्या होगा ये 49 छक्के क्या होगा यहाँ पर 474। अब 66 बार में, यानी क्या हुआ ये 66 बार में हमने यहाँ पर ये कैंसिल कर लिया, यानी 66 टाइम में। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये 30 इंटू 66 जब करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 0 6 त्रिक 18 की 8 हाथ में आया, 1 6 त्रिक 18 1 1980। यदि कोई ऑप्शन है वह क्या होगा परम सत्य जवाब है। आपका तो ऑप्शन कोई नहीं है, तो क्या होगा आपका इसमें से डी ऑप्शन, ठीक है भाई। हाँ आगे चलिए लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। कैलकुलेशन पार्ट्स होंगे भाई कुछ, ठीक है, तो आप लोग उससे भागे ना, धमाकेदार तरीके से करिए मुकाबला। सपने यदि बड़े हैं तो अध्ययन गहराइयों तक करना पड़ेगा, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाले। यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती हो तथा उसके बिक्री में 10% की कमी आ जाती हो तो मूल विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 8% की वृद्धि, 8% कमी, 10% वृद्धि, 10% कमी। ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चंस होता है, बहुत अधिक टाइप में ये एंटर कर जाता है, ठीक है। हाँ तो वृद्धि है 20% की तो होगा +20, आगे कह रहा है कि कमी हो रहा है तो क्या होगा -10%, माइनस क्या होगा यहाँ पर 20 इंटू क्या करेंगे 10, अपान करेंगे यहाँ पर 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये होगा अपना 10 हो जाएगा, -2 पॉजिटिव आया है 8, यानी कि क्या होगा ये 8% की क्या होगी वृद्धि होगी। आगे सर चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। सभी बच्चे देखिए, जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमारा नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे समय समय पर। हीरा लाल ने 648 रुपए में एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। उसके लाभ की राशि क्या है 540, 548, 180 और 108, ठीक है। लाभ की राशि चलिए बनाने की कोशिश, 648 रुपया है, बेच रहा है तो यहाँ से सीपी फाइंड करें, क्या सीपी यानी कास्ट प्राइस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कह रहा 20% का लाभ, 20% क्या होता है 1/5, यानी 5/6, यानी क्या होगा यहाँ पर 5 ऊपर 6 नीचे, 6 दहा में 60, ठीक है, बचेगा 4 6 8 48, ये क्या आएगा 540, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 540, क्या निकल गया सीपी। और एसपी क्या है कितने में बेचा है वह 648 में बेचा है, तो यह रास्ता कितने तक का है 540 को 600 ले जाएंगे क्या बढ़ेगा 60, 60 40 100 और 8, यानी क्या होगा 108 रुपए क्या होंगे उसको प्रॉफिट होंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका परम सत्य जवाब। आगे चलते हैं सर का क्वेश्चन नेक्स्ट। आप लोग अपने दोस्तों को एक बार सेशन जरूर शेयर करें, ठीक है भाई। एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा ए और बी की मासिक आय 4 संबंधी 5 के अनुपात में है, उनके व्यय का अनुपात 5 संबंधी 6 है। ए यदि प्रति माह 25 रुपए बचाता है और बी प्रति माह 50 रुपए बचाता है तो ए की आय क्या है 500, 400, 320 और 300 रुपए है। देखिए यह इनकम और एक्सपेंडिचर के टाइप का क्वेश्चन होता है। इसे क्या करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है 4 रेशियो क्या है 5 है, इनकम है और एक्सपेंडिचर क्या है 5:6 है, और ये कितने रुपए बचाते हैं ये 25 और 50, ये 25 और ये 50, ठीक है। क्या होगा 6 चक्के 24, 5 25 25 डिफरेंट, एक हो जाएगा 25 छक्का 150 और 25 पंजे 250, 250 150 क्या होगा डिफरेंट 100 का। 1 रेशियो क्या होगा अपना 100 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है ए का इनकम, ए का रेशियो क्या है, एक रेशियो की वैल्यू 4 है, एक रेशियो क्या है एक की रेशियो 100 है, तो 4 क्या होगा यहाँ पर 400, क्या होगा हमारे 400। यदि कोई ऑप्शन है क्या वही आपका परम सत्य जवाब है। आप लोग इस टेक्निक पर काम करने की कोशिश करें, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
आपको क्या करना है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर का ये डायग्राम ऐसे बनाना है, क्रॉस मल्टीपल, 6 चौके 24, 5 25 25, 24 25 का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 25 छक्का क्या होगा 150, और 50 पंजे क्या होता है 250, और दोनों का अंतर 250 और 150 के बीच का जो रास्ता है क्या होगा 100 होगा। तो 1 क्या होगा 100। तो क्या पूछा, ए का इनकम 4 यूनिट है, 1 यूनिट 100 है, 4 यूनिट 400, बी का पूछा तो 500। अगर यहाँ पर ए का एक्सपेंडिचर पूछता यानी उसका व्यय पूछता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये भी 500, ये क्या होता है 600, कुछ भी पूछे, ये ऐसा मेथड है, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार सब लोग ईमानदारी के साथ सेशंस को लाइक करें। आइए चल सर, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत जल्द ही आप लोगों को डेमो क्लास वगैरह मिलेंगे, और काम चल रहा है जोरों शोरों पर कर रहा है। पी क्यू और आर क्रमशः 500 रुपए, 630 रुपए और 700 रुपए का निवेश करते हैं। यदि पी को 75 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो क्यू को कितना मिलेगा, 126 रुपए, 105, 90 रुपए और डी इनमें से कोई नहीं। जरा ध्यान देंगे, यह क्या है, आपके साझेदारी का क्वेश्चन होता है। जरा ध्यान देंगे, साझेदारी के क्वेश्चन में क्या होते हैं कि यदि समय जब कॉमन होता है तो उनकी जो कैपिटल का रेशियो होता है, जो पूंजी का अनुपात होता है, वही क्या होता है बंटवारे का अनुपात हो जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर समय का कोई बोध नहीं है, तो क्या होगा, जो भी बंटवारे का अनुपात होगा वह पूंजी के अनुपात से ही किया जाएगा। तो पी क्यू आर है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है और थर्ड पार्टी आर है। तो जो पी क्यू आर है, पी 500, 630, 700, ये क्या है यहाँ पर, ये 500 और ये 630 और ये क्या है अपने 700। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस को बना लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो आगे क्या कह रहा है, यदि पी को 75 रुपए, यही क्या है बंटवारे का रेशियो है, तो क्या करेंगे, यही जो 50 रेशियो है ये क्या है 75 के बराबर है। तो जरा हाँ 1.5 गुना, यानी एक क्या हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी 1.5। पूछ क्या रहा है, क्यू को कितना मिलेगा, क्यू क्या है 63 रेशियो है, जब एक का क्या है 1.5, 63 का 1.5 गुना हम लोग फाइंड करेंगे। 63 का पहले तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 31 दूना क्या होगा 62, 62 दूना क्या होता है 64, यानी 31.5, यानी 31 पॉइंट क्या होगा अपने 5। ये क्या होगा यहाँ पर 60, 30, 90, 93, एक 94.5। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका क्या होगा परम सत्य जवाब होगा 94.5। कोई ऑप्शन नहीं है, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चल लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। आप लोगों को जब साझेदारी पढ़ाएंगे तो एक से एक क्वेश्चन और एक से एक टेक्निक मिलेगी, बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। एक लाजवाब क्वेश्चन है, करा किसी व्यक्ति के 7 संतानें थी, अब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो एक बच्चे की 6 वर्ष की आयु में क्या होगी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद 5 वर्ष बाद बचे हुए बच्चों की औसत आयु कितनी होगी, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष। भाई देखिए, एवरेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए आप लोग, 2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ठीक है, आप लोग देखिए ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आइए चलते हैं हम लोग काम की बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 7 संतानें थी, औसत आयु क्या था 12 वर्ष थी। संतान नंबर ऑफ जो पर्सन है 7 है, उनका जो एवरेज है क्या है अपना ये 12 है, तो टोटल एज यानी उनके साथ देखिए, औसत का मतलब क्या होता है संख्याओं को बराबर बराबर करना। ठीक है, 7 आदमी है यानी इस टाइम प्रेजेंट में सबकी एज क्या है 12-12 साल है, तो टोटल उनकी उम्रों का योगफल क्या होगा 12 सत्ते 84 यानी 84 ईयर्स। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक 6 साल का 6 वर्ष की आयु में क्या हो गई मृत्यु हो गई। अच्छा, कोई एक था बच्चा 6 साल का था, वो डेथ कर गया, तो 6 साल क्या करेंगे कर देंगे -78, 6 क्या होता है 84, क्या निकल जाएगा पर 78 ईयर्स। और आदमी कितने बचे, एक डेथ कर गया, कितने बचे 6 अकॉर्डिंग टू केस। अब कह रहा है उस घटना के 5 साल बाद, माने 5 साल बाद यानी सबकी उम्र क्या होगी बढ़ेगी। तो 5 साल बाद 6 आदमी है, 5 साल बाद कितने बढ़ी 6 × 5 = 30 बढ़ेगी, 78 था 30 बढ़ेगी, कितना हो गया यहाँ पर ये होगा 108 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, तो बचे हुए बच्चों की औसत आयु यानी टोटल उम्र हो गया 108, आदमी कितने हैं अच्छा क्या होगा यहाँ पर, अगर देखेंगे 18 × 6 = 108,
18 कोई ऑप्शन है आपका, क्या होगा परम सत्य जवाब? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि आप और अच्छे तरीके से काम करेंगे ना तो इसमें कुछ भी नहीं करना होगा भाई, बहुत मामूली सा पेन चलाएंगे आप लोग, सब कुछ पता है तो। राम ने 15% हानि पर एक बकरी 136 रुपए में बेची। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे कितने रुपए में बेचनी चाहिए? 172, 184, 192 और 194 रुपए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन होता है। एसपी से एसपी को फाइंड करना, ठीक है। सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस याद करना, इसको ऐसे कहा जाता है। तो क्या करना है ना, 136 आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है भाई। एक बार क्या करिए, उल्टा होगा, क्या होगा? उल्टा, यानी 85 पर 15 है तो 100 में से घटाएंगे 15, 85। तो 100 आपका रहेगा ऊपर और 85 आ जाएगा यहाँ आपका नीचे, ठीक है। इनटू आगे करेंगे यहाँ पर। अब कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी क्या होगा 115, क्या होगा 115 अपन क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अपना 100 से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 से यानी ये होगा 20 और 3 यानी क्या होगा पर 23, ये होगा 17 25 85, ठीक है। ये होगा 17 अट्ठा 136, 8 23 अट्ठा 184। यदि कोई ऑप्शन है वही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक लाजवाब क्वेश्चन करा है, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष शून्य आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? 3 4 5 6। देखेंगे संख्या ज्ञात करना होता है। संख्या क्या होता है सबको फार्मूला पता है मेरे प्यारे हीरो। संख्या क्या होता है? वह होता है भाज्य गुणे क्या होता है? वो होता है भागफल, ठीक है भाई। क्या होता है आपका? भागफल प्लस क्या होगा अपना यहाँ पर ये शेषफल, शेषफल, ठीक है। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, संख्या बेस यानी अपना ओरिजिनल नंबर फाइंड कर लेंगे। भाजक है 44 है, इंटू भागफल कितना है अपना 432 है, प्लस शेषफल 0। अब ये तो गुणा आना चाहिए आपको। 44 दूना 88 की 8 कैरी आएगा 8, 44 अट्ठे क्या होगा 132, 8 40 की 0 14, 44 चौके 176, 176 14 90 यानी 190। संख्या क्या प्राप्त हो गई? 19008। अब कह रहा है इसी संख्या में 31 से भाग देने पर, 31 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब देखते हैं। 31 अगर 7 बार ले जाते हैं तो 7 तरीके की 200 क्यों अप्रोक्सली जाएगा। 6 बार ले जाते हैं तो 6 बार तो 186। 31 छक्के क्या होगा 186, 186 490 क्या बचेगा 4 यानी 40। 31 से कम है 31, 40 में से घटाएंगे 31 क्या बचेगा 9 बचेगा। और 9 ही क्या होगा यहाँ पर ये 98 होगा। 31 तेइया क्या होगा यहाँ पर ये 93। माइनस करेंगे क्या आएगा 5। यदि कोई ऑप्शन है आपका 5 शेषफल इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 5, वही क्या होगा परम सत्य जवाब होगा। एक बार सभी बच्चे ईमानदारी के साथ सेशंस को शेयर करें और लाइक करें। क्वेश्चन नेक्स्ट। डट के मुकाबला करिए भाई यदि वर्दी पहनना हो स्टार वाली। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है। एक कार किसी यात्रा को 7 घंटे में पूरा कर लेती है। वह यात्रा का 1/3 14 किमी प्रति घंटे की गति से तथा शेष 60 किमी प्रति घंटे की गति से तय करती है। यात्रा की पूरी दूरी कितनी है? 180, 240, 300 और 360 किमी। आइए चलिए क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं एक लाजवाब तरीके से। कह रहा है कि यात्रा का 1/3, इसका मतलब क्या होता है? टोटल यात्रा कितना है? 3 यूनिट है और इसका जो 1 यूनिट है वह क्या करता है 40 किमी प्रति घंटा, यानी यह जो है इसको इसकी वेलोसिटी क्या है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करता है। 3 यूनिट है, 1 यूनिट, तो शेष कितना बचेगा भाई 2 यूनिट बचेगा। कितना बचेगा 2 यूनिट। जो 2 यूनिट है उसके लिए वेलोसिटी, उसके लिए उस वेलोसिटी क्या यूज करता है वह 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर क्या करता है प्रति हावर। तो आइए चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि जो 1/3 और उसका
शेष पार्ट है उसको कवर करने में वह टोटल 7 आवर्स का क्या लिया है, टाइम लिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, टाइम पर काम करने की कोशिश करेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना, 1 यूनिट है। इस 1 यूनिट को 40 से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। 1 यूनिट, चाल क्या है 40 किमी प्रति हावर्स। प्लस अगला ये 2 यूनिट है। अब इसको क्या करता है, 60 से कवर करता है। टोटल टाइम कितना लिया है, वह 7 आवर्स लिया है। जरा अब इसी को सॉल्व करना है। ये 1/40 प्लस क्या होगा, ये 1/30। इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 7। ये क्या होगा, 40, 30 क्या होगा यहाँ पर, 70 बटा क्या होगा यहाँ पर, 1200। ठीक है, बराबर क्या होगा 7। ये जीरो कैंसिल। अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना होता है ना, 7 को लिखने यहीं पर रहने दीजिए और ये वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। 120 चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 7, 7 से 7 कैंसिल। 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई, 120। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई, 120। आगे कह रहा है टोटल कितना है, 3 यूनिट है अपनी डिस्टेंस। तो क्या होगा, 3 × 120 करेंगे, 12×3 = 36, 360 किलोमीटर। यदि कोई ऑप्शन है वही क्या होगा, आपका परम सत्य जवाब है। ठीक है भाई, आप यूनिट पर काम करिए। ठीक है, धमाकेदार तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए सर चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, मैं साइड हूँ। हाँ, एक लाजवाब क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है ए बी व सी की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। यदि ए के स्थान पर डी को रख दिया जाए तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। डी की आयु बताइए, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष और आंकड़े अपर्याप्त। ए बी व सी की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो क्या करेंगे ना हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु निकाल लेंगे। औसत कितना है उनका, 20 वर्ष है। आदमी 3 है, गुणा करेंगे 20×3 = 60 वर्ष। किसका, ए बी सी का निकल गया। अब आगे कह रहा है कि ए के स्थान पर डी को, यानी यहाँ आ गया डी, अब कोई चेंजेबिलिटी नहीं है, यानी वहीं आदमी रहेंगे, बी और सी वहीं रहेंगे। तो क्या कह रहा है, उनका जो औसत आयु है 2 वर्ष क्या होती है, बढ़ जाती है। पहले 20 वर्ष था, बढ़ेगा तो क्या होगा, 22 वर्ष। आदमी 3 है, 22 क्या होता है, 66 वर्ष। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे यही कह रहा है कि डी की आयु ज्ञात करें। डी की आयु आप क्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं क्या। ठीक है, ये क्या होगा, आपके आपके आंकड़े क्या होंगे यहाँ पर, आंकड़े होंगे आंकड़े अपर्याप्त। आइए सर चलिए लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। एक दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से एक अधिक प्राप्त किया। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, अच्छा 25, 24, 22 और 20। कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त किए, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण। भाई इसमें क्या होता है ना, एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, पास बराबर पास, दोनों को पास कर दो सीधे। ठीक है, वहीं से रिजल्ट आप लोग फाइंड कर लेंगे। या करेंगे ना डायरेक्ट, यदि काम करने की कोशिश करेंगे तो दोनों का डिफरेंट कर दीजिए। 42, 20 का डिफरेंट क्या हो जाएगा अपना, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 22%। अब क्या करिए ना, उन दोनों को संख्याओं को ऐड कर दीजिए। संख्या क्या है अपना, ये 10 अंक है और 1 अंक, 10 एक क्या होगा, 11 अंक। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू क्या निकल जाएगी अपनी यहाँ पर, 0.5। तो 100% की क्या वैल्यू निकल जाएगी अपनी भाई यहाँ पर, यह निकल जाएगी 50। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि पास होने वाला अंक। ठीक है, कह रहा है कि 20% पाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। इसी का क्या करते हैं, 20% हम निकाल लेते हैं और 10 अंक जोड़ देंगे तो क्या होगा, पास वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। ये निकल जाएगा 20 से 20×5 = 5 से 5×10 = 50, 10 + 10 क्या होगा, 20 अंक। यदि कोई ऑप्शन है वही परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हम्म कह रहा है ए जो है बी से उतना ही भारी है जितना वह सी से कम भारी है। ठीक है, यदि बी और सी का कुल भार 140 केजी है तो ए का भार होगा 70 केजी, 60 केजी, 75 केजी और इनमें से कोई नहीं। हाँ, क्वेश्चन तो बढ़िया है।
आइए चलते हैं, हम लोग इसको जज करते हैं। कह रहा है जो ए है बी से उतना ही भारी है। अच्छा, इसको ऐसे बना सकते हैं क्या? ए भारी है किससे? बी से। रीजनिंग वाली कहानी, जो भारी होगा वह ऊपर, जो छोटा होगा वह नीचे। आगे कह रहा है ए बी से उतना ही भारी है जितना वह सी से कम है, यानी सी क्या होगा? इसके ऊपर हो जाएगा। चलिए, अब आगे कह रहा है बी और सी का कुल भार इतना है। तो ऐसा करते हैं, कोई अंक मानते हैं। यदि ए को हम लोग 5 मानते हैं तो ये कम है, मानो यह, तो इसको 2 यूनिट कम करते हैं तो ये हो जाएगा 3। और ये क्या है? उतना ही बड़ा है, या 2 यूनिट कम है, क्या वही सी क्या होगा? 2 यूनिट क्या होगा? बड़ा होगा, क्या होगा यहाँ पर? 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलो, संभावना पर सवाल को लगाने की कोशिश हो रही है। कह रहा है बी और सी का कुल भार कितना है? 140। बी और सी, बी और सी का कुल भार, यानी कि क्या होगा? 7 + 3 = क्या होगा? 140। 1, ठीक है, 1 रेशियो की यदि बात करेंगे तो ये 7 3 10 क्या होगा? 14 निकल जाएगा। फिर पूछा क्या है? फिर कह रहा है तो ए का भार होगा, ए का भार 5 यूनिट क्या होगा यहाँ पर? अगर इसमें क्या होगा? 14 से गुना करेंगे, 14 × 25 = 70। यदि 70 कोई ऑप्शन है किलोग्राम, पहला ऑप्शन क्या होगा? वह परम सत्य क्या होगा आपका जवाब। ठीक है, निकाल लिए जवाब हम लोग रीजनिंग की सहायता से। आइए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। A/B 2/3, BC 4/5, CD क्या है? 6/7। तो ए और डी के बीच अनुपात, भाई ये तो सबको पता है कि जो A/D है वह क्या होता है? वह होता है A/B गुणे B/C गुणे क्या होता है? C/D। आप लोग इसमें इस वैल्यू में मान रखकर तो गुणा तो करने आता ही होगा सबको मेरे प्यारो। आइए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट, आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतिदिन 4 घंटे के हिसाब से 6 दिनों तक 200 बल्ब को जलाने का खर्च 40 रुपए है। 48 रुपए में प्रतिदिन 3 घंटे की दर से 15 दिनों तक कितने बल्ब जलाए जा सकेंगे? 128, 136, 144 और 140। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है ये, इसे कहते हैं मिश्रा अनुपात। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, MDH वाला ही यूज होगा, करा 4 घंटे के हिसाब से। ठीक है, 4 घंटा कर दो भैया। अब कह 6 दिन ही होगा, 6 दिन। आगे क्या कह रहा है? 200 बल्ब, तो इंटू कर दो 200 बल्ब। रुपया और काम नीचे आते हैं, इस चीज को नोट करिएगा। तो रुपया 40 आ जाएगा यहाँ पर नीचे। आगे देखते हैं हम लोग इस पक्ष में क्या है। कह रहा है 3 घंटे 15 दिन। ठीक है, कह रहा है 3 घंटे 15 दिन कितने बल्ब? यक्स बल्ब। रुपया कितना है इसका? रुपया है 48। ठीक है, 48। 40 पंजे 205 हो जाएगा। 5 एकम में 5, 5 तिया 15, 3 एकम में 3, 3 दूना 6। अब क्या बचेगा अपना? हाँ, ये 3 से 16 तिया 48, 16 ये क्या होगा? ये होगा 4 दूना 8, 16 अट्ठा क्या होता है? 128। x बराबर, यदि कोई ऑप्शन है वही क्या होगा अपना परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। लाजवाब सुपरस्टार क्वेश्चन है, कह रहा है एक चारागाह में ए 10 भेड़ों को 3 सप्ताह तक चराता है, बी 15 भेड़ों को 4 सप्ताह तक चराता है, तो 60 रुपए के किराए को दोनों किस अनुपात में बांटेंगे? भाई ये जो क्वेश्चन आता है बनकर, यह साझेदारी से बनकर आता है। ठीक है, तो इस पर बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा चर्चा अभी मैंने किया कि यदि समय कॉमन हो तो पूंजी का ही अनुपात पैसे के बंटवारे का अनुपात होता है। यदि समय कॉमन नहीं हो तो पूंजी और समय का गुणा किया जाता है, उससे प्राप्त जो रेशियो होती है वही क्या होती है? बंटवारे का रेशियो होता है। आइए क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ पर 10 भेड़ हैं, गुणे क्या है? 3 सप्ताह, तो 3 सप्ताह हो जाएगा। और फिर कह रहा है रेशियो इसके आप 15 हैं और कितना है? 4 सप्ताह है। ठीक है, ये 10 से 30, 15 चौके 60, 1/2। कोई ऑप्शन है वहीं परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सर क्वेश्चन नेक्स्ट।
सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। 15 वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की दर से किस दर से दुगुना हो जाएगा? 13.5%, 6 से 2/3%, 5 से 1/3%, 10 से 1/4%। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुना गुनी पर आधारित क्वेश्चन होता है भाई। यह एस आई और सी आई दोनों पर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये हर बार बहुत एकदम वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए देसी जुगाड़ है, कहीं कुछ नहीं करना है, जितना गुना दिया है उससे एक कम कर देना है, दो गुना, दो से कम करेंगे एक, एक कम करेंगे उसी में 100 चिपका देंगे, उसके बाद जितनी संख्या चाहे जो संख्या दिया हो उसी से भाग कर देंगे। ठीक है, भाग कर देंगे। ये क्या होगा, अगर 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 बार, 5 तो यहाँ 15, 6 सही 2/3। यदि कोई ऑप्शन है वहीं परम सत्य जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा 35 का 60%, 400 का कितना परसेंट है? 5:1/4%, 10:1/2%, 12:1/2%, 6:1/3%। कह रहा 35 का 60%। चलिए निकाल लेते हैं। 35 का बहुत प्यार से 60%, 60/100, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 7 35, 7 3 के 21। आगे कह रहा है कि जो 21 है 400 का कितना परसेंट है? तो यहीं रहने दो, 400 को यहाँ कर दो और 100 से गुना कर दो, ये हो गया जीरो, 4×5 = 20, एक 21/4, 5 सही 1/4, कोई ऑप्शन है वहीं परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लगाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 25%, 56.25%, 30% और 50%। ये टाइप जो है वृत्त में भी आएगा आपका और स्क्वायर में भी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये क्या होता है +-2x, जो भूल गए हैं याद कर लेंगे। +x² / 100%, यही क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो 25 दूना क्या होता है 50, 25 का स्क्वायर 625 में 100 का भाग देंगे 6.25, 50 + 6.25 56.25। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, आज का सेशन यही हम करते हैं समाप्त। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा हमारे हित के लिए भी काम करें कि आपको मैं लाजवाब तरीके से एक धमाकेदार सेशंस पढ़ा सकूं भाई आप लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े, आपके वर्दी की राह को मैं आसान कर सकूं। ठीक है भाई, तो सिर्फ आज के लिए यहीं तक भाई, सिर्फ तब सबको बाय बाय।